हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 22 अप्रैल। आज है 22 अप्रैल और आज का सेशन लेके हम हाजिर है डेली करंट अफेयर का। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जैसे 67th बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा और जितने भी आने वाले एग्जाम है सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, कब पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अर्थ डे हम लोग सभी साल 22 अप्रैल को मनाते हैं। और अर्थ डे मनाने का कारण हमारा यही है कि हम कैसे अपने पृथ्वी को बचा के रखें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेचुरल प्रोसेस का हम लोग उपयोग करें, फोकस करें, इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिससे पृथ्वी पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इकोसिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ना पड़े, कुछ भी ऐसा हम करें तो हमारा पृथ्वी बच सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। तो ये जो है हर साल अर्थ डे हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। और ये पहली बार मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 में। और इस बार जो 2021 में मनाया जा रहा है अर्थ डे आज के दिन, तो इसका थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। और इसमें अभी नेताओं का जो मीटिंग हुआ है वो हुआ है यूएसए में, याद रखिएगा। तो अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इस बार का थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम? तो ये स्टेट है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और इसके अंतर्गत 672 करोड़ रुपया अलॉट किया गया इस स्कीम के लिए। मेनली ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, जो फी पे करने में एबल नहीं है, जिसका फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, जो पे नहीं कर सकते हैं और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अलॉट किया गया है। तो याद रखिएगा, कौन सा? जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का भी वर्तमान में सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी साहब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द माउंट अन्नपूर्णा? अब देखिए माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ पे? तो नेपाल में, याद रखिएगा। नेपाल में है ये माउंट अन्नपूर्णा। और ये 10 हाइएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड में। 10th हाइएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड में, जो कहाँ पे है? नेपाल में है। और इस पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला बन गई है कौन? प्रियंका मोहिते, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। तो याद रखिएगा, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई भारतीय? तो प्रियंका मोहिते। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए अगर हम हिमालय की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, ये भी कहाँ पे है? नेपाल में है, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए हाईएस्ट अगर बात करें, हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किए हैं? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायण फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल अभी कौन से मिनिस्ट्री है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कल्चरल मिनिस्ट्री है प्रहलाद सिंह पटेल। और अभी ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड हेरिटेज डे पे। वर्ल्ड हेरिटेज डे पे इन्होंने ऑनलाइन एग्जीबिशन किया है, क्या किस पे? रामायण पे। ठीक है, और याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं हम लोग? 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को मनाते हैं। तो याद रखिएगा कौन रामायण पर पहली बार ऑनलाइन एग्जीबिशन प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किए हैं? तो प्रहलाद सिंह पटेल किए हैं। और ये कैसा था? वर्चुअली था, मतलब ऑनलाइन था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? विथ whom has India entered into an agreement to prevent plastic waste from entering the oceans? मतलब समुद्र में इस तरह से जो प्लास्टिक कचरे फेंका जा रहा है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने किसके साथ अभी समझौता किया है? तो ये देश है हमारे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी है। और ये कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन का अंतर्गत है, जिसपे सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक 2022 तक रोक दे, मतलब एक भी प्लास्टिक हम लोग यूज ना करें 2022 तक। ठीक है, जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये विज़न है। ठीक है, और 8 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। और इस दिन हम लोग मतलब ये अवेयरनेस जगाते हैं कि समुद्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट है इनका। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया अभी हाल ही में? जर्मनी। और जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
भारत तिब्बत पुलिस सीमा, जिसको बोलते हैं ITBP, द्वारा वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट हैज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अब देखिए ITBP क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये 1962 में चाइना से जब लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम इसका एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये इंस्टीट्यूट जो अभी खोला कहाँ गया है? टेहरी डैम नियर उत्तराखंड में एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें भाग लेने वाले थे तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के CM हैं, और किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, हमारे मिनिस्टर है। ठीक है। ITBP का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और अभी जो प्रेजेंट में ITBP के डायरेक्टर जनरल जो है SS देसवाल है, SS देसवाल। तो याद रखिएगा। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो कि वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया है कहाँ पे? टेहरी डैम उत्तराखंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पे कौन सा देश है? विच कंट्री इज एट टॉप इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? तो ये पहला देश है नॉर्वे, 1 नंबर पे आए हैं। 2 नंबर पे फिनलैंड, 3 नंबर पे डेनमार्क और 142 नंबर पे हमारे इंडिया, और 180 नंबर पे 180 कंट्री को लेके ये सूचकांक जारी किया गया था। तो जिसमें 1 नंबर कौन प्राप्त किया है? नॉर्वे। और हमारा इंडिया कौन सा है? 142वें नंबर पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस संस्था ने हाल ही में निजी अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपया और सरकारी अस्पताल के लिए 400 रुपया प्रति खुराक निर्धारित की है? Which institute recently fixed the price of Covishield vaccine at 600 per dose in private hospital and 400 per dose in the government hospital? तो ये जो अभी फिक्स किया है सेरम इंस्टीट्यूट। अब ये सेरम इंस्टीट्यूट क्या है? ये मेडिसिन बनाते हैं और वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1966 में किया गया था। तो ठीक है। और ये कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड एक वैक्सीन है जो एंटी कोविड वैक्सीन है। ठीक है। अब देखिए 2 वैक्सीन है। एक वो है कोविक्स जो कि पहला वैक्सीन है जो भारत इन्फोटेक ऐसे कुछ करके जो हमारे इंडिया में बनाए थे। दूसरा है कोविशील्ड वैक्सीन है, और तीसरा वो अभी रसिया से मंगाया जा रहा है जो कि आपातकालीन में यूज किया जा सकता है, जिसका नाम था स्पुटनिक स्पुटनिक 5। ये रसिया से मंगाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 3 शहर में कोविड हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है? Which organization has decided to build COVID hospital in 3 cities? सॉरी यहाँ 3 होगा। तो कोविशील्ड हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है 3 सिटी में। तो वो कौन है? तो वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 शहर में अपने कोविड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। जो पहला है लखनऊ में 450 बेड का, वाराणसी में 750 बेड का, और अहमदाबाद गुजरात में। तो ये दोनों हो गया यूपी में, और ये हो गया गुजरात में बनाया जा रहा है। DRDO एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में, और प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब हैं। याद रखिएगा कि इस संस्था ने कोविड हॉस्पिटल बनाने की घोषणा किया है, तो ये है DRDO। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे जो मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल गर्ल इन ICT डे 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखिए ये क्यों मनाते हैं हम लोग? तो ये ICT का मतलब होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें महिलाओं का या वुमेन का कितना भागीदारी है उसको बढ़ावा देने के लिए, या उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है या उसमें जो काम करने वाले हैं जो गर्ल है, उसमें मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गर्ल की संख्या बढ़ाने में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये डे मनाते हैं। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे, इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही है नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू डिजिटल करेंसी बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम? देखिए यूके में अभी एक नया डिजिटल करेंसी खोजा जा रहा है जिसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन याद रखिएगा। अभी फेसबुक ने भी जारी किया था कुछ दिन पहले, जिसका नाम शायद लीरा या ऐसे कुछ करके था, एक बार आप लोग चेक करिएगा। तो बिटकॉइन है जो अभी यूनाइटेड किंगडम एक नया डिजिटल मुद्रा खोज रही है। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन, और वहाँ के जो अभी PM है बोरिस जॉनसन साहब है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए क्वेश्चन पहले भी देख रहे थे, अभी भी है यहाँ पे। तो विश्व व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? तो ये है 142 रैंक है हमारे इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। ये 180 देशों को लेके जारी किया गया था रैंक, जिसमें इंडिया का 42वां रैंक है। और 2020 में भी इंडिया का यही रैंक था। नॉर्वे इसमें सबसे ऊपर रहा, फिनलैंड उसके बाद, उस 2 नंबर पे, डेनमार्क 3 नंबर पे, ठीक है। और नॉर्वे 2020 में भी सबसे ऊपर था। अगर इसमें बात करें कि सबसे लास्ट किसका मिला, सबसे कौन देश का? इरिट्रिया एक देश है जिसको 180 मिला। चीन को 177 स्थान मिला। उत्तर कोरिया को 179 मिला। तुर्कमेनिस्तान को 178 मिला। तो ये सब नीचे से कंट्री है जिसका रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 का। और 2016 की बात करें तो हमारे इंडिया का रैंक 133 था। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब हम लोग ख़राब होते जा रहा है चीज़, ये कह सकते हैं। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका 127 नंबर पे है, नेपाल 106 पे है, म्यांमार 140 पे है, बांग्लादेश 152 पे है, पाकिस्तान जो है 145 पे है। तो देखिए 45 हम लोग कुछ ज़्यादा कम नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है कहा सकता ये। 2016 के बाद ये रैंक हमेशा क्या हुआ, घटते गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर शुरू होने वाले विश्व नेताओं के 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश निर्धारित है? तो देखिए ये देश है जो मीटिंग होने वाला है, यूएसए में मीटिंग होने वाला है। ये 2 डे क्लाइमेट पे सबमिट होने वाली है, ठीक है, 22 अप्रैल का, जो अर्थ डे मनाते हैं हम लोग। इसमें 40 ऐसे देशों के बड़े बड़े लीडर इसमें भाग लेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले हैं इस मीटिंग में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, जो अभी पृथ्वी दिवस पर जो औपचारिक रूप से नेताओं का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ कहाँ पे होने वाला है? तो वो होने वाला है आपका यूएसए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी पर ध्यान देने के साथ अनुसंधान प्रस्तावों को आमंत्रित किया है? Which ministry has invited the research proposal with focus on female participation in economic activity? तो ये है हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो भी ऐसा किए हैं। स्मृति ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी ये वर्तमान में हमारे मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सड़क मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पुराने वाहन हैं? Which state has the largest number of the old vehicle in India as per the recent road ministry data? तो अब देखिए ये जो राज्य है हमारे कर्नाटक, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है ओल्ड या पुराना गाड़ी है। अगर पूरी इंडिया की बात करें, पूरे पैन इंडिया की बात करें तो 4 करोड़ व्हीकल जो पुराना है, जिसमें से 70 लाख जो व्हीकल जो है कर्नाटक में ही है। तो ये पहले स्थान पे है। और नितिन गडकरी साहब हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और कर्नाटक के अगर सीएम की बात करें तो BS येदियुरप्पा साहब है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या लाया था, स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसके अंतर्गत अगर कोई पर्सनल व्हीकल है तो उसके लिए 20 साल, और कोई अगर कमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए 15 साल रखा गया स्क्रैपिंग के लिए, मतलब उसको रोड पे नहीं चलने दिया जाएगा। और जो भी कोई पुराना व्हीकल अगर स्क्रैपिंग करके अगर नया गाड़ी खरीदने चाहता है तो उसको 25% का छूट मिलने वाला है। याद रखिएगा, स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल के लिए कितना, 20 साल, और पब्लिक व्हीकल के लिए कितना, 15 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किस देश ने गुजरात में फनीधर में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च किया? Which country launched its first ever mega food park project in India at the फनीधर गुजरात? तो देखिए ये क्वेश्चन 1-2 क्लास पहले भी शायद हम लोग पढ़े हुए थे। तो देखिए ये देश है हमारे इटली अभी पहला अपना मेगा फूड पार्क बना रहे हैं गुजरात में, गुजरात के फनीधर में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का मेन जो एम है, जो करने क्या वाले हैं कि क्रिएट सिनर्जी बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और दोनों कंट्री के, मतलब ये इंडिया में भी और इटली में भी। और इसमें न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो न्यू टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दोनों देश मिलके। और इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, जिसको रोम को क्या बोलते हैं, इटर्नल सिटी भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको शाश्वत नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पीएम, इटली के पीएम कौन है, मेरिनो ड्रैगी। और टिबेर रिवर के पास, रोम के पास कौन सा रिवर है, टिब्बर रिवर है रोम के पास, ठीक है। तो चलिए
इसी के साथ आज का सेशन ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।